बड़ी खबर दे, बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 6:30 बजे का समय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम ये बड़े नेता बैठक में होंगे। उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जाएगा। बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। बैठक में अमित शाह पहुंच चुके हैं। जो अपडेट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। बैठक में विनोद तावड़े हैं, नित्यानंद राय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देखिए सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने। देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं और येदियुरप्पा भी सीसी की बैठक के लिए पहुंचे। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने। अब देखिए 3 तस्वीरें। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इससे पहले नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं और तमाम बड़े सीसी के जो नेता हैं वो पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह देखिए वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके बाद बैठक शुरू की जाए। वैसे 6:30 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है और माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अब फाइनल मुहर सीसी की तरफ से लगाई जाएगी और इसीलिए बार बार आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि आज देर शाम और रात और कल सुबह का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि देर रात तक लिस्ट आ जाए या फिर कल सुबह तक पूरी तस्वीर क्लियर कर दी जाए, क्योंकि एक पैटर्न दिखता रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं और माना जा रहा है कि 6:30 बजे जो बैठक होगी वो लंबी बैठक चलेगी, मंथन किया जाएगा और उस मंथन के बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। संयुक्त रूप से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। जो पहली लिस्ट होगी उसमें ये जो पहले जानकारी थी कि संयुक्त रूप से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद घटक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। देखिए बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो तमाम नेता पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। दिल्ली में सियासी हलचल बहुत तेज है। पटना की बात करें तो पटना से ये पूरी जो सियासी हलचल है वो दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी 101 जो सीटों का फॉर्मूला एनडीए में सामने आ रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। जेडीयू 101, ये 3 डिजिट नंबर में दोनों पार्टियों की संभावना जताई जा रही थी और एलजेपी आरबी देखिए 29, आरएलएम की बात की जाए 6, यानी कि अब ये जो फॉर्मूला है कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला होगा। हमको भी 6 सीटें देने का अनुमान सामने आ रहा है। संभावित फॉर्मूला ये हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले आप सीटों के फॉर्मूले को देख और समझ रहे हैं, नंबर क्या होंगे वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एलजेपी आरबी को 29 सीटें, कहा जा रहा है कि आरएलएम को 6 और इसके साथ ही मांझी की पार्टी की बात की जाए तो 6। यतेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये बताइए कि जो सीटों का फॉर्मूला आ रहा है बीजेपी 101, जेडीयू 101 और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6, चिराग पासवान की पार्टी को 29, हमको भी 6, ये फॉर्मूला ही औपचारिक रूप से कल बीजेपी या आज देर रात तक ऐलान कर देगी, क्या लग रहा है? तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या फॉर्मूला एनडीए में होगा, क्योंकि बीजेपी 101, जेडीयू 101 बिल्कुल बराबरी पर सीटों का बंटवारा किया गया है। अगर यही फॉर्मूला कल ऐलान किया जाता है तो इसके हिसाब से देखिए एलजेपी आरबी 29 और आरएलएम को 6, इसके अलावा हमको भी 6 सीटें देने का अनुमान बताया जा रहा है। अमितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमितेश, एनडीए का फॉर्मूला जो हम लगातार बता रहे हैं जिसमें बीजेपी 101 है और इसके साथ जेडीयू भी 101, यानी कि बराबरी सीटों का बंटवारा किया गया है। आरएलएम 6, हमको भी 6 और चिराग पासवान को 29। ये कितना सटीक फॉर्मूला है और क्या लग रहा है कि यही औपचारिक ऐलान में भी रखा जाएगा?
देखिए, औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया है और एनडीए के सभी घटक दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनको इस बारे में सूचित कर दिया गया है और औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान हो गया कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग हो गई है। जेडीयू बीजेपी दोनों बराबर बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी और चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें इस बार मिलेंगी, एलजेपी रामविलास को मिलेंगी। और खासतौर से जो उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने की बात थी, साथ में जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 6 सीटें दी जा रही हैं, यानी दोनों को 6 सीटें। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों को 6 सीटें दी जा रही हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो विनर के तौर पर अगर किसी का ज्यादा जिक्र होगा तो इसमें चिराग पासवान का, चूंकि चिराग पासवान ने बार्गेनिंग किया और 29 सीटों तक अपनी संख्या को लेकर के चिराग पासवान गए हैं। और ये आज जो फॉर्मूला हुआ है जो सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब इसमें किसी तरह की कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है, सभी लोग इस पर सहमत हो गए हैं। उसके बाद आधिकारिक तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसको ट्वीट भी कर दिया है। और दूसरी तरफ जो बाकी जो ये खबर है, इसके सूत्रों के मुताबिक भी जो तमाम चीजें आई है, जो मैंने बताया आपको कि बीजेपी के सभी साथियों को इस बारे में बीजेपी की तरफ से सूचित कर दिया गया है कि 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी दोनों चुनाव मैदान में है। 6 सीटों पर हम और आरएलएम दोनों चुनाव मैदान में है और 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सीटों की संख्या बिल्कुल क्लियर हो गई है। और आज अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में बीजेपी में शुरू होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले सीटों पर अब मुहर लग गई है, किसके खाते में कौन सीटें जाएंगी इसके बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा। इस बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से और एनडीए के घटक दलों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि सीट शेयरिंग एनडीए में हो गया। 101 दोनों बड़े दल, 6 दोनों दल, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मांझी की पार्टी और साथ में 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल रही हैं। जी बिल्कुल अमितेश, और देखिए जो खबर आप दे रहे थे उस पर मुहर भी अब लग चुकी है और संजय झा का पोस्ट एक्स पर जो सामने आया है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहा गया है कि बिहार में बिल्कुल हम तैयार हैं, बीजेपी को 101, जेडीयू 101, ये जो सीटों का फॉर्मूला, जो संभावित सीटों का फॉर्मूला पहले भी न्यूज 18 बिहार झारखंड बता रहा था, लगभग उसी तरीके का दिख रहा है। लेकिन इसमें एलजेपी आरबी की बात करनी बहुत जरूरी है अमितेश। बार्गेनिंग करते हुए ही चिराग पासवान ने अच्छी खासी सीटें ले ली हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 20 सीटों का ऑफर दिया गया है, 24 तक ये बात फाइनल हो सकती है, डील फाइनल हो सकती है। इस बीच अमितेश तस्वीरें आने लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग 6:30 बजे शुरू होने वाली है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं, इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जो उनका स्वागत कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सीटों का फॉर्मूला सामने आ चुका है, तो महज समझिए कि सिर्फ यहाँ पर अब औपचारिक ये जो बैठक और ऐलान की बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए बैठक के लिए 6:30 बजे यानी कि कुछ मिनटों का समय, और अब जब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो बैठक शुरू होगी, मंथन किया जाएगा। सीटों का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, महज अब इस पर